और आईसीसी ने कहा कि तो बाय बाय, आपकी जगह हम स्कॉटलैंड को खिला लेंगे जो कि नेक्स्ट इन रैंकिंग्स है, और वो जो अल्टीमेटम है ये आज खत्म। उन्होंने कहा कि आईसीसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है उन्होंने भी जो बांग्लादेश का साथ दिया, मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त साथ दिया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट करेगा। मेरे ख्याल में अगर क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट कर देना, इनके मुंह पे ऐसा चमाटा पड़ेगा, ये याद रखेंगे, उसके बाद कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की हैसियत बहुत मुख्तलिफ है, पाकिस्तान की ताकत क्रिकेट में बहुत मुख्तलिफ है, और पाकिस्तान ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में ये करके दिखा दिया है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करता है, ये झटका देने का फैसला करता है, तो ये खेल की अजीम रिवायात को बचाने के लिए और इक्वालिटी के लिए, और पाकिस्तान लीड करेगा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। तो विक्रांत गुप्ता ने हमारे पीसीबी चेयरमैन की तारीफ की है, जिन्होंने कही तारीख में पहली बार मोहसिन नकवी जैसा चेयरमैन पीसीबी को मिला है। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? और आप ये सोचें कि दुश्मन आपकी तारीफ क्यों कर रहा है। कभी दुश्मन तारीफ करे ना तो उस पर खुश होने की बजाय सोचें। असल सवाल करने का मकसद ही ये था। आज आपको विक्रांत गुप्ता अच्छा लग रहा है, आज आपको विक्रांत गुप्ता अच्छा लग रहा है क्योंकि वो आपकी तारीफ कर रहा है। यही विक्रांत गुप्ता अगर आज पाकिस्तान के खिलाफ बात कर देगा तो आप क्या कहेंगे? यार ये कैसा आदमी है यार, हमारे खिलाफ। तो कभी भी अगर दुश्मन की बात करे तो दुश्मन की बात पर खुश नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये बात क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है। विक्रांत गुप्ता ने आपकी तारीफ की, वो आपने हाईलाइट कर दी। दुनिया में तो इतने लेजेंड क्रिकेटर्स आपकी तारीफ करते हैं, और भी भारत से बहुत सारे लोग आपकी तारीफ करते हैं, कभी उसकी तो हेडलाइन नहीं बनी। प्रॉब्लम यह है कि जो मीडिया में दिख रहा होता है, जो हाईलाइट चल रहा होता है, आपने उसकी बात उठा के चला दी। आप आज इंडिया से बहुत सारे क्रिकेटर्स को पूछ लें, वो आपकी अच्छी बातों की तारीफ करेंगे। आपने डिजिटल मीडिया के ऊपर कितने क्लिप्स देखे हैं जो पाकिस्तान के प्लेयर्स की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान की टीम के कप्तानों की साहब का तारीफ करते हैं। कभी वो तो नहीं किसी ने हाईलाइट की, वो भी कभी हाईलाइट करके चला दे। सही बात। तो मैं ये समझता हूं कि जो चीज अच्छी है वो नजर आ रही है। हमें ये नहीं करना चाहिए कि दुश्मन हमारी तारीफ कर रहा है, आज कुछ और हो जाए, वही बंदा अपने अल्फाज को उलट देगा। सही तो बात। कभी क्या आप उसको, मैंने तो नहीं कभी नेगेटिव कमेंट्स को हाईलाइट करते हुए लोगों को देखा कि यार विक्रांत गुप्ता हमारे मुल्क के बारे में ये कह रहा है, उसको हाईलाइट करें। सो अच्छी चीजें हैं वो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ यार विक्रांत गुप्ता, अच्छा विक्रांत गुप्ता हमारी तारीफ कर रहा तो फिर हमें चला जाना चाहिए ना, हमें क्यों खबरें चल रही हैं? उस हिसाब से फिर इंडिया के ऊपर भी फाइन होने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है रूल में? क्या आईसीसी रूल में कहाँ लिखा हुआ है? क्या आईसीसी के रूल में नहीं, क्या लिखा हुआ? आपने ऐसे बोला ना, नहीं लिखा हुआ आईसीसी रूल में। नहीं, क्या लिखा हुआ है? कि जिसको थ्रेड्स होगी उस कंट्री में आप नहीं जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। मुझे बताएं तो मैं बताऊंगा। आप 50 दफा बोल चुके हैं कि लिखा हुआ है। नहीं, आप नहीं बोल चुके? ये क्या बात है? आपने अभी इतनी सर्टेनिटी के साथ बोला कि आईसीसी के रूल में लिखा हुआ, तो मैंने पूछा आप बता दें। अच्छा, बात सीधी है कि भाई जहां तक मुझे पता है, सबको पता है कि आईसीसी के रूल्स में ये चीजें हैं, और 50वीं दफा हर कोई ये बात कर चुका है कि जब थ्रेड्स होती हैं, क्योंकि अगर मैं गलत हूं, इंडिया जब पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया 50 दफा बोल चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे क्योंकि हमें थ्रेड्स है, ठीक है। तो उसके बाद भी यही बातें होती हैं कि जी कोई टीम अगर इस तरह की बात करती तो उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीजें ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं। उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए भाई डिफरेंट रूल्स हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है। उन्होंने कहा हमारे क्रिकेटर्स बंकर में नहीं रह सकते। पॉइंट समझ रहे हैं कि हम इंडिया भेज दें वो बंकर में रहें, कितने जान ना आ सकन ना जा सकन, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। आसिफ नजरुल ने एक बात कही, वो पूरा पैरा सुनना बहुत खास है, उर्दू में बता देता हूं। उन्होंने ये कहा कि भारत इंतहा पसंदों के दबाव में आकर हमारा एक खिलाड़ी वापस भेजता है, मगर हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने उसी देश में जाएगी जहां की पुलिस, जहां के सिक्योरिटी इदारे हमारे उस खिलाड़ी को इंतहा पसंदों से नहीं बचा पाए। तो क्या पूरी टीम को बचा पाएंगे? ये मैं उनको कोट एंड कोट बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। जो उन्होंने कहा मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि पूरी, और फिर उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से मुस्तफीज को निकाले जाने के बाद उनके रवैये में क्या तब्दीली आई कि हम अपनी टीम को भेजें। क्या उन्होंने बांग्लादेशी लोगों से माजरत की कि ये जो हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए था? मतलब उन्होंने कहने मतलब ये था कि यार बाज़ औक़ात हालात ऐसे आ जाते हैं कि मजबूरन आपको किसी को कहना पड़ता है यार प्लीज हालात खराब है तो आप चले जाइए, बट आप कह भी देते हैं यार हमें अफसोस है जो हुआ वो गलत हुआ। समझ रहे ना बात? तो उन्होंने अफसोस का इजहार भी नहीं किया भारत ने इसके ऊपर। कुछ मीडिया में खबरें आई कि बांग्लादेश की सपोर्ट में पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर सकता है। क्या पाकिस्तान के पास वैलिड रीजन होगा? इसलिए कि आईसीसी तो कहेगा हम तो आपको ऑलरेडी हाइब्रिड मॉडल पे श्रीलंका में खिला रहे हैं जहां पे कोई सिक्योरिटी फियर्स नहीं है। देखिए ये तो बड़ा ही आज का
बहुत ही जिसे कहते हैं टू मेनी सपोजिशंस इन इट व्हिच आर इन्वॉल्व्ड। बाकी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा कि अगर वो सॉलिडारिटी में बांग्लादेश के साथ खड़ा होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस पाकिस्तान को भी फेस करने पड़ेंगे। तो ये बहुत सोच के ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को तो ऑलरेडी आईसीसी इस मामले में हमें न्यूट्रल वेन्यू प्रोवाइड कर रहा है। आईसीसी को छोड़ देना, आईसीसी तो बहुत सी चीजें गलत कर रहा है ना, बहुत सी चीजें प्रूव ही नहीं कर रहा। मतलब बहुत सी चीजें ऐसे क्लियर नजर आती है ना, उस पर क्या कर रहा है आईसीसी? कुछ भी नहीं कर रहा भाई। सीधी बात यह है कि बार बार हम कह चुके हैं कि सबको पता है कि मुस्तफिजुर रहमान को, ठीक है ना, इनसे ये जो कहता है ना आईसीसी के कोई थ्रेट नहीं है, तो फिर आईसीसी से ये पूछे ना कि मुस्तफिजुर रहमान आया क्यों? नहीं, इसका जवाब नहीं उसको क्यों नहीं करा? तो जवाब आपके पास है ही नहीं ना। नहीं, इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। नहीं तो उसकी वजह झूठ बोल रहे हैं ना। जवाब तो दिलाओ ना फिर। या फिर आप क्या कहते हैं इसको, जो फ्रेंचाइज है कलकत्ता की, आप उनसे जवाब दिलवाएं कि भाई आपके पास कोई थ्रेड आई है या आपके पास क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेजा गया। और ये हमें ये पता चला कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को इस वजह से भेजा गया कि उनके ऑनर्स को या उनके स्टाफ को थ्रेड्स आई हैं वहां की कुछ जमातों ने की है कि भाई इनको वापस करें। और वो जमात आपको भी पता, हम सबको पता वो कौन सी जमात है, इसीलिए किया ना। वरना जब मैं देखें बात सुने, जो झूठा आदमी होता है ना वो कभी भी वो सही चीज, वो अच्छी चीज साबित कर ही नहीं सकता, वो फंसता चला जाएगा। बात ये है कि जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बिड चल रही थी, उस टाइम क्या कलकत्ता नाइट राइडर को किसी ने कुछ बोला था कि यार इसको मत लें? अगर किसी ने कुछ बोला होता तो जाहिर पता मुस्तफिजुर रहमान को वो नहीं लेते। तो जब ले लिया उस टाइम सारे सोए हुए थे सारे। जब इतने वो लग गया, उसके बाद इनके मामला थोड़े से और खराब हुआ तो उस पे उनको बोला गया कि जी आपको हम थ्रेड है, इसको निकालें। तो जब वो हो गया तो इसका मतलब ये है कि भाई पूरी बांग्लादेश टीम को आपने थ्रेड कर दिया ना, नहीं जा सकती टीम। तो मेरा सिर्फ सीधा स्टेट मेरी बात है कि यार ये कभी भी नहीं हो सकता और ये खुलेआम ज्यादती होगी बांग्लादेश के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल सही स्टैंड पे खड़ा। मैं ये समझता हूं कि अगर आज बांग्लादेश ने बायकॉट किया आईसीसी का, ये भारत का बायकॉट नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये आईसीसी का बायकॉट है। कल को जब भी कोई लीग यहां पर होगी या बांग्लादेश में होगी, आईसीसी आज ऐलान कर दे कि बांग्लादेश ने आईसीसी के कानून की खिलाफवर्जी की है, तो तमाम क्रिकेट बोर्ड को यह अहकाम जाते हैं कि वो अपने तमाम प्लेयर्स को बांग्लादेश क्रिकेट लीग से अलग कर लें और उसकी जो बीपीएल की रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दें। तो अगर हम भी बायकॉट पे जाते हैं तो आईसीसी से ही रजिस्टर्ड ये लीग है। अगर यहां पर आईसीसी ये बैन लगा देती है कि कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगा, ये आईसीसी का ऐलानिया है, तो बहुत सारे मसले मसाइल, तो कितने मसाइल खड़े हो सकते हैं सामने। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि उसके बाद कोई जवाब बचता नहीं है इंटरनेशनल प्लेयर्स का यहां आने का विद अंपायर्स का। उसकी एक वजह लॉजिक है कि जो वोटिंग हुई कल, मैं उसी पे आने लगा था। कल जो वोटिंग हुई उसकी वजह उस पे कल वोटिंग हुई, उस वोटिंग के अंदर आईसीसी ने खुद से डिसीजन नहीं लिया। भारत का डिसीजन नहीं था, वो डिसीजन था कि आईसीसी में आकर लोग वोट करें, चाहे ऑनलाइन करें या जैसे भी करें वहां रहकर। उन्होंने वोट किए, कितने वोट पड़े बांग्लादेश को? 2, एक उनका अपना और एक पाकिस्तान का, राइट। जब उनका और अपना दोनों वोट जब पड़े और पीछे कितने 14 वोट उनकी मुखालफत में पड़े, तो कल को कोई बड़ा डिसीजन आता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से और जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं, वहां पर भी फिर वोटिंग होगी कि ये पाकिस्तान को तो कोई मसला नहीं है वर्ल्ड कप से, तो पाकिस्तान क्यों बायकॉट करेगा? क्या आज तक हमारे मुखालिफ कितनी कंट्रीज गई? हमने कभी किसी को ये कहा कि आपने हमारे खिलाफ वोट दिया, या कभी हम किसी के साथ जाके खड़े हो गए हो? कभी भी नहीं, ना कोई कभी हमारे साथ खड़ा हुआ। इवन बांग्लादेश में मुसीबत में हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात। आज सियासी सेटअप बदला है ना, कल सियासी सेटअप बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, तो फिर क्या होगा? यही श्रीलंका है ना, एशिया में आता है ना, यही आपका अफगानिस्तान है, मुसलमान कंट्री है ना, वो आपके अगेंस्ट वोट दे रहे हैं। जहां तक अगर पावर की बात करें तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो अपनी पावर रखता है ना। जब इंडिया के साथ हमारा मैच होता था, इसको आईसीसी ने डिले किया था। एक मिनट, पावर तभी होती है जब आप टेबल पे बैठ के बात करते हैं। आपने खबर का तस्करा किया कि पाकिस्तान बायकॉट, पाकिस्तान के बाद बायकॉट करने की लॉजिक क्या? लॉजिक सिर्फ ये है कि बांग्लादेश, मैं 2-3 चीजें बड़ी सीरियस कहना चाहता हूं यहाँ पे। अगर आप ये कहते हैं कि बांग्लादेश हमारा बरादर मुल्क है, तो उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो हम उसके साथ देने के लिए स्टैंड लेके खड़े हैं। पाकिस्तान भी अगर बांग्लादेश नहीं खेलता तो पाकिस्तान भी पुल आउट कर सकता है, उसके बाद क्या असरात होंगे और आईसीसी के लिए फैसला करना तब किस तरह से मुश्किल हो सकता है? क्योंकि पीसीबी के अपने तमाम मैचेस तो श्रीलंका में, जैसे यूसुफ साहब ने बताया, तो वहाँ इन्होंने मैचेस खेलने हैं। ऑफिशियली मौका जो है जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से नए वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।